नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पशुपति पारस के घर दही चूड़ा खाने पहुंचे लालू यादव। आतिशी के नामांकन में 50 लोग भी नहीं थे, बोले रमेश बिधूड़ी। भारत इंडोनेशिया ब्रह्मोस सौदा अंतिम चरण में गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कर सकते हैं ऐलान। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट से किया नामांकन। पदयात्रा करते हुए आज नामांकन करेंगे अरविंद केजरीवाल। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर उत्तराखंड से है, जहां पौड़ी गढ़वाल के थलीसैंण में पुलिस ने एक महिला की मौत की गुत्थी चंद घंटों में सुलझा दी। स्थानीय लोगों से सूचना मिली थी कि थलीसैंण वार्ड संख्या 4 में किसी महिला की मौत हो गई है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष थलीसैंण सुनील पवार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां शव का निरीक्षण करने पर महिला की मृत्यु पुलिस टीम को संदिग्ध लगी। बता दें कि मृतका की बहू अंजलि का पास में ही दीपक नाम के व्यक्ति से अवैध संबंध था और बहू की जन्मदिन वाली रात को सास ने दीपक को उसके कमरे में आता देखा, जिसके बाद मृतका सुरेशी देवी ने शोर मचा दिया। जिसके बाद दीपक और अंजलि ने मिलकर सुरेशी देवी का गला दबाकर हत्या कर दी। पौड़ी पुलिस ने बहू अंजलि और दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जिनको आज न्यायालय में पेश कर वैधिक कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 12 जनवरी को थाना थालीसैंण क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला की हत्या कारित करने का मामला प्रकाश में आया, जिसका पुलिस के द्वारा संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया व मृतका का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आए कि महिला की हत्या गला दबाकर की गई है। इन्वेस्टिगेशन में भी ये तथ्य पाए गए कि महिला की बहू व बहू के प्रेमी के द्वारा इस महिला की हत्या कारित की गई है। दोनों अभियुक्तों को हमारी टीम्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। देहरादून के विकास नगर में एक शिकायतकर्ता ने अपने मेडिकल स्टोर के कैश बॉक्स से 13,000 रुपए चोरी किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त नशे का आदी है और पूर्व में भी चोरी के अभियोग में जेल जा चुका है। ओडिशा के पुरी में अंतर्राष्ट्रीय बालू शिल्पी और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुदर्शन पटनायक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यालय से 26 जनवरी को होने वाले एट होम रिपब्लिक डे कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र मिला है। ये निमंत्रण पत्र भारतीय डाक विभाग ने उनके निवास स्थान पर पहुंचाया। निमंत्रण मिलने के बाद सुदर्शन पटनायक और उनका परिवार काफी उत्साहित दिखा। सुदर्शन पटनायक ने इस निमंत्रण को अपने लिए एक बड़ी उपलब्धि और कलाकार के रूप में एक अविश्वसनीय सपने के सच होने जैसा बताया। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बनना उनके लिए गर्व की बात है। जस्ट भारतीय पोस्टाल विभाग तरफ मते गोटे इनविटेशन आसी एवं जो इनविटेशन बॉक्स राष्ट्रपति भवन रो आसी राष्ट्रपति भवन रो आसी एवं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैडम पठे 26 जनवरी जो 8म पार्टी हम नवा दिल्ली राष्ट्रपति भवन रे मत निमंत्रण मिली। जने कलाकार हिसाब से निश्चित भाव में मो गोटे बहुत बड़ सम्मान एवं ब्लेसिंग्स भारत विभिन्न प्रांत एवं से जो 8म पार्टी रे योगदान करियो एवं मो प्रिय जने कलाकार को सुजोग मिलता मो अत्यंत खुशी एवं सबुठ बहुत बड़ कथा होची जे ये जो बॉक्स टी आसी ए बॉक्स टी एते सुंदर भाव में भारतर सब आर्ट क्राफ्ट को एकाठी कराई। मु देखुची जे संबलपुरी टेक्सटाइल कपड़ा ठू आरंभ करी अपन डॉल्स एवं विभिन्न प्रकार को या सांगेरे इंक्लूडिंग करके बॉक्स टी अति सुंदर भाव में को ये करा जाइछि एवं निश्चित भाव में यह मो पई गोटे बहुत बड़ ब्लेसिंग्स महामहिम राष्ट्रपति तरफ जो निमंत्रण मिलेगा।
निश्चित भाव योगदान करी कहीं ये तो मो गोटे बहुत बड़ ब्लेसिंग जे प्रथम थर मत मिली आटम पार्टी नवा दिल्ली योगदान करने। और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से, जहां पत्नी से कहा सुनी के बाद एक युवक ने आत्महत्या कर ली। बंद कमरे में फांसी लगाकर युवक ने आत्महत्या किया है। किसी बात को लेकर युवक का पत्नी से विवाद हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना से मृतक के परिजनों में कोहरा मच गया है। सुमेरपुर थाना इलाके के टेड़ा गांव का ये पूरा मामला है। और वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज में ही एक युवक की तालाब में गिरने से मौत हो गई। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक तालाब में गिर गया था। ठंड के कारण युवक की मौत हुई है। रात भर तालाब में युवक पड़ा रहा। बाघ की रखवाली करने युवक जा रहा था। इसी दौरान की तालाब में गिरने से मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंच गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। पचास दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल की गंभीर स्थिति के बीच हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल पूरी तरह से किसानों के साथ है। उन्होंने किसानों के समर्थन में और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। बातचीत करिए, रोका किसने है? 50 दिन से तो हम कर रहे हैं, करेंगे। अरे कब करोगे? जब समय निकल जाएगा, जब करोगे। करनी चाहिए। और भाई उसके हाथ में भी क्या है जिसका बयान की आप बात कर रहे हो? ये तो केंद्र सरकार का मामला है जी। ये तो कृषि मंत्री चौहान ने करना है या सीधे डायरेक्ट प्रधानमंत्री करना है। भाई कृषि मंत्री भी आप समझते हो प्रधानमंत्री की आंगली पे चले। जब तो प्रधानमंत्री और हमारा आप जानते हो अमित शाह जी गृह मंत्री तागा नहीं हिला होगा ना तो कुछ नहीं हालता। जब तक उनकी हाँ या ना होगी ना तब तक कुछ होने वाला नहीं है। भाई हरियाणा सरकार की में कह लो, हरियाणा मुख्यमंत्री की में कह लो या किसी स्टेट का मुख्य, वो 13.5 महीने जो आंदोलन चला, 750 किसान मारे नहीं शहीद हुए। 2 किसान, आप बताओ किसी आंदोलन में कोई व्यक्ति मरता है तो उसे शहीद कहा जाता है, उसे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। आज सरकारी आंकड़े पूछ ले, इनको मतलब आंकड़े ना जी पता ही कौन जी। अरे पता ही कौन? 750 किसान शहीद हो गए, तुम्हें पता ही नहीं। 2 किसान यहाँ शहीद हो गए। ये भी तो आंदोलन है, अपनी पेट की लड़ाई के लिए आंदोलन है। जहाँ पहला आम किसान के लिए आंदोलन है, मंडी बचाने के लिए आंदोलन है। फिर झगड़ा किस बात का है? सरकार को चाहिए। सरकार जो होती है, मैं कहना चाहता हूँ, जो प्रधानमंत्री जो होता है देश का राजा होता है। जब देश का जब राजा होता है ना तो उसको प्रजा की सुननी चाहिए। किसान जो है वो भी इनकी प्रजा है। ये कोई वो और नहीं है जिस प्रकार ये भाई को भाई से लड़ाने की बात करते हैं, व्यापारी से किसान को भिड़ाने की बात करते हैं, और किस प्रकार जो गलत भाषा यूज करते हैं, आतंकवादी है, फलाने हैं, टिकड़े हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये देश के अन्नदाता है, देश के लिए अन्न पैदा करते हैं, इसलिए हमारा जिससे हमारा पेट भरता है और हमारा रोजगार चलता है। सरकार को समस्या का समाधान तुरंत प्रभाव से करना चाहिए। मैं कहता हूँ लेट ना हो जाए, ऐसा ना हो गाड़ी छूट जाए, हम बाद में पीछे पीछे भागते फिरे। 50 दिन हो गए। ये सरकार को सोचने की जरूरत है, प्रधानमंत्री को सोचने की जरूरत है, साथ में कृषि मंत्री जो केंद्र का चौहान को सोचने की जरूरत है। आपके सामने ही है सारा कीमिया। आज की हालात देखा आपने, उल्टियाँ आ रही है, वो बहुत बुरा हाल है। 50 दिन से जो व्यक्ति अमरण अनशन पे बैठा है, आप सोच सकते हो इसका मतलब सरकार को कोई उनकी सेहत की चिंता नहीं है। सरकार ने जनता को राम भरोसे छोड़ रखा है। ये कोई आम व्यक्ति नहीं बैठे, किसान राष्ट्रीय नेता जगदीश सिंह जी बैठे हैं। सोचना चाहिए भी क्या दिक्कत है। अरे बात करने में आपको तकलीफ हो रही है, समस्या समाधान तो आप जब करोगे जब आप बातचीत करोगे। आप बातचीत करने की तैयार नहीं है। एमएसपी की गारंटी कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है। नु कहते हैं हम एमएसपी भी खरीदते। एक बात सीख रखा है, अरे कौन सी फसल
एमएस पे खरीदते हो। हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता है हम 24 फसलें हरियाणा में खरीदते हैं। अरे उसको नू ही पता को नहीं 24 फसलों की पैदावार ही हरियाणा में नहीं होती, कहाँ से खरीद लेगा? ये झूठ का पुलिंदा, झूठे आंकड़े देना, जनता को गुमराह करना, किसानों को बर्बाद करना, मंडियां बंद करना, ये सरासर गलत। तो आज समर्थन दिया व्यापार मंडल ने? समर्थन तो मेरे शुरू से ही आज से है। हमारा टोली दामन साथ है, जिनसे पारिवारिक संबंध है। वे मंडी हमारी है, इनका दाना हमारे पास है, जब तो दोनों कमाएंगे, जब तो हमारा कमीशन मिलेगा। जिनका खेतों का दाना ही मंडी में नहीं घुसेगा तो आड़ती मक्खी मारेगा। तो भाई हमारा तो लेन देन इनके बुजुर्गों से भी था, हमारे बुजुर्गों का, आज भी हमारा वही लेन देन रहेगा और पारिवारिक संबंध रहेगा, इसमें कोई। और उत्तर प्रदेश में लगातार सड़क हादसे बढ़ रही हैं। कोहरे के कारण लगातार सड़क हादसे हो रही हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे दें, जहां सहारनपुर में कोहरे के कारण ही रोडवेज बस पलट गई है। कोहरे के कारण रोडवेज बस पलट गई। सहारनपुर से रामपुर मनिहारन की ओर बस जा रही थी। बस में करीब 40 यात्री सवार थे, जिनमें कई यात्री घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर चुनैटी फाटक के पास ये घटना हुई है। अगली खबर का रुख करेंगे। हरियाणा के जिंद में असमर्थ महिला कल्याण न्यास समिति ने नरवाना रोड पर ट्रस्ट के 29वें वार्षिक अन्न वितरण समारोह का आयोजन किया। समारोह की अध्यक्षता समिति के प्रधान राहुल शर्मा ने की, जबकि बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मीणा ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने असमर्थ महिलाओं को गेहूं बांटने के लिए 21,000 रुपए की सहयोग राशि देने की घोषणा की। महिलाओं को अन्न देने का काम करें, बड़ा ही पवित्र और बड़ा ही नेक काम है। और वहीं पर आज मकर संक्रांति की जब मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं सभी को, वहां पर यही भी कहना चाहूंगा कि जितना हो सके, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 10% व्यक्ति को दान निकालना चाहिए। दान ऐसी जगह देना चाहिए जिस दान को देने से इंसान का कल्याण होता हो। मैं एक बार पुनः इस समिति का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मकर संक्रांति के देता हूँ और माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि माँ सबका कल्याण करे। देखिए, लगातार सरकार में ये कहूँगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री निरंतर महिलाओं के लिए काम किए जा रहे हैं। जैसे ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, ऐसे कई काम उन्होंने करने का काम किया। कल मैं कार्यक्रम में सिरसा में था, किसान मेला में, तो वहां पर एक महिला ऐसी थी जो लगभग 1 लाख रुपया महीना कमाती है, जिन्हें कहा कि ये सब मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने ड्रोन मुझे उपलब्ध करवाए। और वो आज उसके पास लगभग 10 से 12 ड्रोन हैं, जो लगातार खेती बाड़ी का भी उस महिला को पूरा ज्ञान था। इतना ज्ञान मैं ये कहूँगा कि पुरुषों को नहीं था जितना ज्ञान उस महिला को। तो इस प्रकार से सरकार ने अपनी नीतियां बनाई है, हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री ने नीतियां बनाई है कि महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे जाएं। तो आज मैं ये कह सकता हूं कि महिलाएं किसानी तौर पर भी बहुत ज्यादा आगे। अच्छा, प्रदेश में कांग्रेस गुमसुम दिखाई दे रही, कहीं दिखाई दे रही लगातार? देखिए, लगातार मैं तो ये कहूंगा, जो आदमी अपना नेता नहीं चुन पाए तो वो गुमसुम ही रहेंगे। और वो एक्चुअल क्या है कि वो सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे, और जब आदमी डिप्रेशन में चला जाता है तो वो गुमसुमी हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि 15-20 वर्ष तक कांग्रेस गुमसुमी रहेगी। मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से कहीं उनका कोई इलाज हो पाए। देखिए, वो जब तक नेता नहीं चुना जाता तो कोठी कैसे अलॉट होगी? उनको अपना जो भी कोठी का रेंट होगा भरना पड़ेगा और कोठी छोड़नी पड़ेगी। एक समय सीमा है, उस समय सीमा में उनको अपनी कोठी को छोड़ना पड़ेगा, या फिर वो नेता चुने तो उनको मिलेगा। थैंक यू। उत्तराखंड के पौड़ी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई करने के साथ साथ न्यायालय से प्राप्त गैर जमानती अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने निर्देश दिए। इसी क्रम में कोतवाली कोटद्वार पुलिस टीम ने न्यायालय द्वारा जारी NBW संबंधित अभियुक्त को उसके घर से गिरफ्तार किया। उक्त वारंटी सुनील कुमार को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।
रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नगरपालिका उत्तरकाशी में चल रहे निकाय चुनाव को लेकर गंगोत्री विधानसभा से विधायक सुरेश सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि नगरपालिका उत्तरकाशी की समस्या के समाधान के लिए किशोर भट्ट को जिताना जरूरी है, क्योंकि आज तक इस नगरपालिका का दुर्भाग्य रहा कि यहाँ सत्ताधारी पार्टी का कोई अध्यक्ष नहीं रहा। आगे उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। या प्रधान होगा, उसका दायित्व होता है उसको कैसे अपने को जो है अच्छा करना है। तो सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, सरकार का निरंतर प्रयास, लेकिन काम को जो रूपरेखा बनाना होता है, जो नगर पालिका के जो प्रस्ताव बनते हैं उनके अनुरूप नगर पालिका में काम होते हैं, न कि विधायक के प्रस्ताव पर काम होते हैं। विधायक बजट ला सकता है, जो उनकी डिमांड होगी उस डिमांड के लिए विधायक लड़ सकता है। लेकिन अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि साहब आज तक आपने हाथ खड़े कर दिए, हमने हाथ खड़े नहीं किए, हमने आस्था पर नगर जो है स्वीकृत कर दिया। सब्जी मंडी का मेरा विजन है कि सब्जी मंडी वहां से हटेगी। रामला ग्राउंड को हम अच्छा बनाएंगे, विशाड़ा का सिविल लाइन को अच्छा करेंगे, उत्तरकाशी को स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छा करेंगे। तो इसके लिए मैं दिन रात प्रयास करता हूँ, और ऐसा नहीं कि बटन दबेगा और कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी सरकार का पूरा आशीर्वाद मुझे मिलता है, और हमें चाहते हैं कि जो नीचे की इकाई हो वो भी हमारे अनुरूप बने, हमारी सरकार के अनुरूप बने, ताकि हम विकास की जो रूपरेखा है, जो एक सोचते हैं कि विकास की जो एक प्रक्रिया है, जिसको मैं हमेशा जब मैं ब्लॉक प्रमुख भी रहा तो मैं कहता था सूक्ष्म नियोजन ग्राम प्रधान द्वारा, कि आम व्यक्ति उस पर बैठे और एक नियोजन बनाए कि मेरे गांव में क्या हमारी प्राथमिकता और कैसे इस काम हो सकता है। तो अगर नगर पालिका का अध्यक्ष अच्छा बैठ गया, जो सरकार का बैठ गया, तो निरंतर उस पर कहीं ना कहीं सरकार अच्छा काम कर। नगर पालिका का जो काम है ना, बेसिकली काम, उस पर तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।